सरगोदा में जाती दुश्मनी पर वकील समेत 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। खून की होली खेलने के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में जफर इकबाल एडवोकेट का भाई, वालिदा और बहनोई शामिल है। डीपीओ ने तहरे कत्ल की वारदात का नोटिस लेते हुए डीएसपी को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का ताज दे दिया। मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन आज सरगोदा में होगा। कारकुनान ने बड़ा पंडाल सजा लिया है। मरियम नवाज शाम 4 बजे खिताब करेंगी। अहवाल जानते हैं जावेद शाह से। जी जावेद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुस्लिम लीग नून के पंडाल में। आज सरगोदा में वर्कर कन्वेंशन होने जा रहा है, जिसमें शाम 4 बजे मरियम नवाज शरीफ कन्वेंशन से ख़ताब करेंगी। तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। 2000 के लगभग कुर्सियां लगाई जा रही हैं। स्टेज सजा दिया गया है। 20 फुट लंबा और 40 फुट लंबा स्टेज तैयार किया गया है। इस वक्त हमारे साथ नून लीग का एक जियाला मौजूद है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तैयारियों के हवाले से क्या कहना है? जी, आज हमारे कायद की बेटी मरियम नवाज सरगोदा तशरीफ़ ला रही हैं, जो कि आज तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी और हम सुबह से उनकी एक झलक देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है कि इनके कायद की बेटी जो है वो शाम 4 बजे कन्वेंशन से ख़ताब करेंगी। यहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। वॉक थ्रू गेट लगा दिए गए हैं। सिक्योरिटी के यहाँ पर वसी इंतजाम किए गए हैं। जी, और अब ये जानिए कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा में जेल भरो तहरीक का आज से पेशावर से आगाज होगा। सूबाई सदर परवेज खटक सबसे पहले गिरफ्तारी देंगे। हिस्सा लेने के लिए कारकुनान को हिदायत जारी कर दी गई है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला में इंतजामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। स्वाबी में एक माह तक 144 दफ़ा नाफिज रहेगी। नौशहरा मर्दान, खैबर रोड और डेरा इस्माइल खान में 5 से ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद है। लामी के मुताबिक दफ़ा का निफाज फौरी तौर पर 5 दिन तक नाफिजुल अमल रहेगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ताज़रात पाकिस्तान के सेक्शन ने 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को सूबे के दूर दराज जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पीटीआई के 24 रहनुमा और कारकुनान डिस्ट्रिक्ट जेल लिया मुंतकिल कर दिए गए। 24 को डिस्ट्रिक्ट जेल भरो और 25 को राजनपुर जेल मुंतकिल किया जाएगा। आपको बताएं कि शाम महमूद कुरैशी को अटक जेल, आजम सवाती को रहीम यार खान जेल मुंतकिल किया जाएगा। एक बार फिर बताएं कि पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनान को सूबे के दूर दराज जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। पीटीआई के 24 रहनुमा और कारकुनान डिस्ट्रिक्ट जेल लिया मुंतकिल कर दिए गए। 24 को डिस्ट्रिक्ट जेल बखर और 25 को राजनपुर जेल मुंतकिल किया गया है। शाह महमूद कुरैशी को अटक जेल, आजम सवाती को रहीम यार खान जेल मुंतकिल कर दिया गया है। देपालपुर के नवाही गांव में गैरत के नाम पर बाप ने छुरियों के वार करके बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शफकत नामी शख्स को अपनी बेटी रमशा के किरदार पर शक था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। बारखान वाकये का जिक्र करें। आपको बताएं कि बारखान में 3 अफराद के कत्ल केस में ड्रामाई मोड़ आ गया है। एफआईआर में मकतूला करार दी जाने वाली मम्मर खातून जिंदा निकली। लेवीज ने गिरान नाज और इसकी बेटी और 4 बेटों को बाजियाब करा लिया है। खान मोहम्मद मरी के खानदान की बाजियाबी के लिए 3 अजला में कार्रवाई की गई। गिरान नाज और इसके बच्चों की बाजियाबी के बाद की तस्वीर भी सामने आ गई है। बाजियाब मख्फी बच्चों के वालिद खान मोहम्मद मरी को डीएनए के लिए कोयटा जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस सर्जन ने खान मोहम्मद मरी के डीएनए नमूने हासिल कर लिए हैं। लकी मरवत में पुलिस और सीटीडी ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस है। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और दस्ती बम बरामद कर लिए गए। हलाक दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता साल नवंबर में चौकी अब्बासा की पुलिस मोबाइल गाड़ी पर हमला किया था। और अब आपको बताएं कि पंजाब में मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद हलाक हो गए। रहीम यार खान में पुलिस ने गैरत के नाम पर कत्ल होने वाले बिलाल नामी शख्स की लाश खंडर से बरामद कर ली और
कत्ल में मुलविस मुलजिम सिकंदर उर्फ संदरी को गिरफ्तार कर लिया गया। टब्बा सुल्तानपुर में थाना मतरू की हुदूद में कोटा से खातून के पंखे से लटकी लाश मिली। पुलिस ने एक शख्स को मुबैना तौर पर खातून के कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अहमदपुर शर्किया में कौमी शाहराह पर मोटरसाइकिल खड़े ट्रॉले से जा टकराई। हादसे में 50 साल अब्दुल हमीद जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। हसन अब्दाल में जीटी रोड के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर वैन राहगीरों को कुचलते हुए बिजली के पोल से जा टकराई। हादसे में 40 साल काशिर जाँ बहक और 50 साल नूर मोहम्मद शदीद जख्मी हो गया। सिंध में मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। घोटकी में रिश्ते के तनाज़े पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके 2 सगे भाइयों सागर मक्सी और साजन मक्सी को कत्ल कर दिया। खैरपुर में टंडो मस्ती के करीब कौमी शाहराह पर कोच ने रोड क्रॉस करने वाले शख्स को कुचल डाला, जबकि जख्मी ने दम तोड़ दिया है मौके पर ही, जिसकी शनाख्त ताहल न हो सकी। कनकोट में मखफियों की बाजियाबी के लिए मुजाहरे ने इंडस हाईवे पर धरना दे दिया है। जी हाँ, एहतजाज के बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। दूसरी जानिब उबाड़ों में कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन मखफियों की बाजियाबी के लिए किया जा रहा है। उधर हैदराबाद में प्रेस क्लब के सामने बलूच कबाइल के तहत एहतजाज किया गया। मुजाहरीन ने सूबाई वजीर अब्दुल रहमान केथरान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। चिश्तिया में डाकू ने डकैती मुजाहमत पर मियाँ बीवी को जख्मी कर दिया। मुल्जिमान खातून से नकदी और जेवरात लूट कर फरार हो गए। मुजाहमत पर डाकू ने खातून के शौहर के पांव पर गोलियां मार दी। वाक़े का मुकदमा 3 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मीरपुर खास में महकमा दाखिला की हसास मालूमात पर वफाकी इदारों और ज़िला इंतज़ामिया ने 31 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में से 21 अफगान शहरी हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान से जाली कौमी शनाख्ती कार्ड भी बरामद कर लिए गए। मुल्जिमान पर फॉरेन एक्ट की दफ़ा 14 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 32 साल कबल मकबूजा कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में होने वाले सान्य कंगन पोशपुरा को 32 साल बीत गए, मगर कश्मीरी आज भी सरापा एहतजाज हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ख़वातीन और बच्चियों की भारत मुखालिफ एहतजाजी रैली फिजा गो मोदी गो के नारों से गूंज उठी। अपडेट करेंगे अरहम शेख। जी अरहम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में, जहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चियाँ जो हैं वो भारत मुखालिफ एहतजाज कर रही हैं। आज के इस एहतजाज का जो मकसद है वो इस जुल्म को याद करना है कि जो कुपवाड़ा के कुरन पोशपुरा में ख़वातीन के साथ जो है वो ज़्यादती की थी, भारतीय जो मजालम ढाए गए थे, भारतीय फ़ौज ने जो बर्बरियत दिखाई थी, आज उस जुल्म को यहाँ पर याद किया जा रहा है। उसके मुखालिफ जो है वो आज एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस मुजाहरे में बच्चियाँ, जवान, बच्चे, बुजुर्ग सारे यहाँ मौजूद हैं और भारत मुखालिफ जो है वो शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। मोदी के मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है। इनका यही मुतालबा है कि खुदारा अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो होश के नाखन ले, कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक के खुदरादियत जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक दे। जब तक ये मसला कश्मीर हल नहीं हो जाता, जब तक इन्हें इनका हक नहीं मिल जाता, तब तक ये आज़ादी की जद्दोजहद इसी तरह से जारी रहेगी। जी। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो और पोते जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो लड़काना के सिविल अस्पताल पहुंचे और HIV सेंटर का दौरा किया। जूनियर जुल्फ़िकार भुट्टो और फातिमा भुट्टो ने HIV में मुब्तला बच्चों की इयादत की। इस दौरान जूनियर जुल्फ़िकार भुट्टो और फातिमा भुट्टो शहरियों से घुल मिल गईं, जबकि शहरी इनके हमरा सेल्फियां बनवाते रहे। और अब ये जानिए कि मुल्क में महंगाई का रुझान, वज़ीर आज़म की सरकारी वज़रा के खर्चे कम करने के ऐलानात एक तरफ, मगर मंडी भाउद्दीन के सब इंस्पेक्टर ज़ुहैब बर्क की शादी एक तरफ। लंदन प्लट सब इंस्पेक्टर की शादी में बैरून मुल्क से आए दोस्तों ने 50 लाख रुपए निछावर कर दिए। लूटने वालों की झोलियां भर गई, मगर नोट ख़त्म ना हुए। दुल्हा के भाई का कहना था कि छोटे भाई की शादी है, सब कुछ लुटा देंगे। खबर और भी शामिल करेंगे, लेकिन अब एक ब्रेक।
वेलकम बैक। पेशावर में पीटीआई वर्कर्स एहतजाज करते हुए जेल के बाहर पहुंच गए हैं। कारकुन जेल के अहाते में दाखिल हो चुके हैं, जेल के साथ लगे शेल्टर पर चढ़ गए हैं और पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद है। तफसील जानते हैं पेशावर से अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल पर तहरीक के सिलसिले में पेशावर अशनबी थी सेंट्रल जेल तक मार्च की और अब कसीर तादाद में जो वर्कर है वो सेंट्रल जेल तक पहुंच गए हैं। मुतअद्दिद जो कारकुन है वो जो खारदार तारे है उसको पलान कर जेल के अहाते में दाखिल हो गए हैं। इसके अलावा दो जो प्रिजनर है कैदी वैन है वो भी बाहर खड़े हैं, जिसमें मुतअद्दिद जो सूबाई साबिक सूबाई सब्जी के मेंबरान है वो गिरफ्तारी दी चुके हैं, जबकि जो बाकी वर्कर्स है वो जो कैदी वैन है प्रिजनर वैन है उसकी ऊपर चढ़ रही है। नारेबाजी का सिलसिला जारी है, जबकि जो NPS है या सूबाई कायदीन है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जबकि वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद है। जेल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर तैनात है जिनको रोका जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोयटा में पुलिस ने सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान के थरान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने 10 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। मजीद तफसील जानते हैं कोयटा से मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बारकान में 3 अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम में गुज़िश्ता रोज़ कोयटा पुलिस ने सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुल रहमान कैसान को हिरासत में लिया था, जिन्हें अब से कुछ देर कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट 12 की अदालत में सख्त सिक्योरिटी हसार में पेश किया गया, जहां पर क्राइम ब्रांच पुलिस की जानिब से 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिसे जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मंजूर करते हुए 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर सूबाई वज़ीर को पुलिस के हवाले कर दिया। जी, मोहम्मद फैजान खान आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अब एक ब्रेक। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत के अहकामात पर मुख्तलिफ शहरों में हफ्ता सफाई मुहिम शुरू हो गई। टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। अपडेट करेंगे नदीम अब्बास कमर। जी नदीम। जी, पंजाब भर में आज हुकूमत पंजाब की तरफ से सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। ये हफ्ता सफाई पूरे पंजाब में मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज तहसील म्यूनसिपल इंतज़ामिया की तरफ से एक रैली भी निकाली गई, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया डॉक्टर अनम फातिमा ने की। उन्होंने कहा कि रैली का मकसद लोगों को सफाई के मुतालिक आगाही फराहम करना है। मेरे साथ अंजुमन ताजरान के चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस सफाई मुहिम के हवाले से क्या कहते हैं। हफ्ता सफाई बहुत खुश आइंद इक़दाम है, हम इसको सराहते हैं, मगर आवाम को अपनी जिम्मेदारियों का अदराक रखना होगा। हम आवाम से दरख्वास्त करते हैं पब्लिक मकामात, सरकारी अदारे, तालीमी अदारे साफ़ सुथरे रखे जाएँ। हम गवर्नमेंट के इस इक़दाम को अच्छी निगाह से देखते हैं। जी, जैसा कि इनका कहना है कि हुकूमत का ये इक़दाम खुशाइंद है और लोगों को भी अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना चाहिए। बूरेवाला से ताल्लुक़ रखने वाले धरती के सपूत मोहम्मद यूसुफ ने आर्मी में खेलों के मुकाबलों में 37 गोल्ड मेडल जीतने के बाद मुसव्वरी में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। मोहम्मद यूसुफ मुसव्विर कैसे बनते हैं, जानते हैं मोहम्मद तलहा हाशमी की इस रिपोर्ट में। बूरेवाला में रिटायर्ड फौजी मोहम्मद यूसुफ ने 1982 में पाक आर्मी ज्वाइन की। आर्मी में खेलों के मुख्तलिफ मुकाबला जात में 37 सोने के तमगे जीते। सर्विस के दौरान मुसव्वरी का शौक पैदा हुआ। दौरान सर्विस पाकिस्तान के नामवर मुसव्विर असलम कमाल से मुसव्वरी सीखी। उनकी पेंटिंग पाकिस्तान समेत बरतानिया में नुमाइश के लिए रखी जा चुकी हैं। आर्ट का शौक पैदा हुआ, असलम कमाल से मैंने आर्ट का काम सीखा। मेरी नुमाइश अलहमदा नंबर 1 बारी स्टूडियो, नेशनल लाइब्रेरी इस्लामाबाद और पाकिस्तान के मुख्तलिफ आर्ट गैलरियों में हो चुकी है। इंटरनेशनल बरतानिया बर्मिंघम में मेरी 2 दफ़ा पेंटिंग की नुमाइश हो चुकी है। मोहम्मद यूसुफ ने रिटायरमेंट के बाद बूरेवाला में आर्ट गैलरी बनाई, जहां रोजाना की बुनियाद पर शहरी गैलरी का विजिट करते हैं। शहरी को कहना है कि पहली आर्ट गैलरी है जिसमें पाकिस्तानी सकाफत को उजागर किया गया है। मोहम्मद यूसुफ ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुसव्वरी को निसाब में शामिल किया जाए ताकि मुसव्वरी के फन को तक़वियत मिले। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।